न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 32 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखें दोस्तों, वीडियो क्लिक तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर पूरा वीडियो 2-4 को छोड़कर कोई नहीं देख रहा। ऐसे लोग क्लिक क्यों करते हैं पता नहीं। जब पूरा वीडियो देखना ही नहीं है तो 2-4 क्वेश्चन देख लेने से क्या हासिल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। मेरा भी मेहनत लगता है, समय निकालना पड़ता है। पूरा इंटरनेट ख़त्म कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी न जाने कुछ लोग किस मिट्टी के बने हैं, उनका दिल पिघलता ही नहीं। सब्सक्राइब तो दूर की बात है, लाइक भी नहीं करते, पूरा वीडियो भी नहीं देखते। वाह रहे ऊपर वाले। आइए देखें, जिनको देखना है वो देखें, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, मैं बता दूं, मूसा संहिता, या यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम जो है यहूदी बाइबल की 5 पुस्तकों में संग्रहित है, जिसे सामान्यतः गैर यहूदी के रूप में पूर्व विधान के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहूदियों को धार्मिक ग्रंथ का नाम मूसा संहिता है। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब भी। आइए देखें अगला सवाल। मेघदूत का लेखक है। तबीयत खराब होने के बाद भी मैं वीडियो सुबह भी बनाया था, अभी भी बना रहा हूँ। इसका सही जवाब है कालिदास। ध्यान रखिएगा, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत जो है, जिसका साहित्यिक अर्थ होता है संदेश वाहक बादल। ध्यान रखिएगा, यह गीतिक काव्य है। कालिदास को संस्कृत के महान कवियों में से एक माना जाता है, शायद आप लोग जानते होंगे। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? इसमें से सही जवाब जो है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो है भारतीय समाज में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यासों में अनटचेबल 1935 में, कुल्ली 1936 में आई थी। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल हैं, सारे बीपीएससी के लिए ही सेट किए गए हैं ये। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने करता है, राज्यसभा में कितने करता है, ये सब पहले भी बताया जा चुका है। इसके अनुसार सही जवाब इसमें 14 है, क्योंकि 2 जो है लोकसभा के लिए और 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए चुनते हैं राष्ट्रपति। ये शायद पहले भी बताया जा चुका है, आपको जानकारी भी होगा पहले से, इसलिए टोटल 14 हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल था। आइए देखिए अगला सवाल। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? इसका सही जवाब है धारा 32। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए दांडी यात्रा आ गया, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सब लोग जानते होंगे दांडी यात्रा गांधी जी कब किए थे? 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था। उसके बाद जो है वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए थे, सब लोगों को ही पता होगा। इसलिए सही जवाब डी
सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी का ये खास टॉपिक है दोस्तों, दांडी यात्रा। निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? इसका सही जवाब है, आप पूरा ऑप्शन देखिए, इसमें से सभी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पूरे आज 55-60 सवाल कराए जाएंगे दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको कुछ जानकारी मिलेगा। निम्न में से कौन सा शिलालेख शालुक सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ये बताया जा चुका है कौन सा अभिलेख, कौन सा गुफा अभिलेख जो था उनका था पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। ये इसमें जो है आंसर डी है। मैं बता देता हूँ उसका पूरा डिटेल। एहोल प्रशक्ति जो है चालुक सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्षवर्धन की विजयों के फलस्वरूप उसके राज की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज का विस्तार करना चाहता था। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है कितना प्रतिशत? इसका सही जवाब है ए 22%। ध्यान रखिएगा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा, इसमें से फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय। इसमें एक ही युद्ध दिया, कर्नाटक युद्ध, तो इसमें नहीं दिया है। ई ऑप्शन। बता दो कि वांडी वास का युद्ध बोला जाता है उसको। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, ये भी सवाल बनता है। आयरकूट, नाम ध्यान रखिएगा, ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था। इसी युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। समझ गए होंगे, नाम ध्यान रखिएगा, वांडी वास का युद्ध। इसमें नहीं दिया है इसलिए ऑप्शन ई है। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? ये तो बच्चे से आप सवाल हो गया, ये पिछले सेट में भी कराया गया था। बाबर के आने के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ही जो है दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया 1526 ईस्वी में। बहुत इजी क्वेश्चन था, पिछले सेट में कराया जा चुका था। भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है 313। ध्यान रखिएगा, भारत की अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य थे। आइए देखिए अगला सवाल। अंतःकालीन संसद मतलब संविधान सभा दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? ये सवाल भी पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप सुन लीजिए। नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माध्यक्ष आर्क बिशप देशमंड टुटू ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की थी। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की। पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दिया, अब आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। इसलिए सही जवाब जो है डी, इनमें दिया ही नहीं है, इसलिए आंसर जो है डी होगा। ध्यान रखिएगा, डी क्यों हुआ आप समझ गए होंगे। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है?
ये क्वेश्चन भी बताया जा चुका है। इसका सही जवाब संसद। ध्यान रखिएगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? कपास, तांबा, चाय, अभ्रक। इसका सही जवाब अभ्रक। ध्यान रखिएगा। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। सही जवाब ए, पेडोकल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पेडोकल जो है मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि। कृषि भूमि से तात्पर्य है खेती करने योग्य भूमि। इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल प्रति भूमि वर्तमान प्रति भूमि का भाग होता है। इसमें से आप देख लीजिए 17 जो है इसका आंसर डी। ध्यान रखिएगा। कुल प्रति भूमि प्लस निबल बुवाई की गई भूमि, डी ऑप्शन। आइए देख अगला सवाल। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, आर समाजशास्त्री। 1904 में तंजौर के एक पंडित ने पट्टस्वामी के अपूर्व भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर समाजशास्त्री को दिया। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत नए सवाल भी देखेंगे, कुछ पुराने सवाल भी देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व जो है मन्नार की खाड़ी, ये साथ क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। 10,500 किलोमीटर क्षेत्र है। इसलिए सही जवाब जो है डी, मन्नार की खाड़ी। आइए देखिए अगला सवाल। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? ये सवाल भी बताया जा चुका है। इसका सही जवाब कर्नाटक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? का सही जवाब है बी, 7%। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर लगभग 7% जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यह वर्षा वन भूमध्य रेखा, विशेष रूप से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में स्थित है। आइए देखिए अगला सवाल। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है डी, जैव विविधता। ध्यान रखिएगा। पर्यावरण, जैव विविधता पे भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई सुविधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? इसका सही जवाब है डी, गोमांस। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बार ये क्वेश्चन दिखा होगा आपको। इसका सही जवाब है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो द्वारा लिखित द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक निबंधात्मक पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? बहुत अच्छा सवाल है। 26 बार जीता है ऑस्कर अवार्ड, इम्पोर्टेंट हो ही जाता है।
इसका सही जवाब आप नाम नोट कर सकते हैं, सी वाल्ट डिज्नी। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखा अगला सवाल। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? इसका सही जवाब घास स्थल। कितने लोग तो वीडियो बंद करके चले गए होंगे आईपीएल मैच देखने के लिए। धोनिया के छक्का और विराटवा के छक्का उनको ज़्यादा याद आ रहा है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और ये शायद सब लोगों को पता होना चाहिए। अकबर, ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में। बहुत अच्छा सवाल है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी अच्छा सवाल है। ग्रैमी पुरस्कार हर साल दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, संगीत। आइए देखिए अगला सवाल। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है कौन थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है कौन सी किताब जो है कार्ल मार्क्स की लिखित है? इसमें से जो है दास कैपिटल। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल जो है बहुत प्रचलित किताबें थी। आइए ध्यान रखें। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ये सवाल भी बताया जा चुका है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब है 1956। बहुत अच्छा सवाल है और इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास के लिए अस्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है 2017 को घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब है बी, संसद को। ध्यान रखिएगा, सारी शक्तियां जो हैं संसद में ही समाई रहती हैं। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब बी, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर। ध्यान रखिएगा। ये देखा अगला सवाल। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशक्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है सी, पुलकेशिन द्वितीय। ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय पे सवाल कितने बन रहे हैं। आइए देखिए अगला सवाल। मेन कैम्प का लेखक कौन है? इसका सही जवाब है हिटलर। कुछ नामी नामी आदमी हैं ये लोग, कार्ल मार्क्स, हिटलर, इनकी किताबें जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। आइए देखिए अगला सवाल। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? क्रिमियन युद्ध का जो है जुलाई 1853 ईस्वी में से लेके 1855 ईस्वी तक चला था। काला सागर के आसपास हुआ था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सर्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ तथा रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। ध्यान रखिएगा, क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इसलिए
का समापन किस प्रकार हुआ पूछ रहा है, तो इसका आंसर है डी, पेरिस समझौता। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। इसका सही जवाब एक से इसमें ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि उधर सारी नदियां हैं। 42 का ई ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। यहाँ पे गोदावरी नहीं दिया है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उद्भूत है और आंध्र प्रदेश के में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। स्थिति, आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए आंसर ई था। पूरी बातों को मैं बता दिया। मोरैन कहाँ बनते हैं? मोरैन वर्तमान में ग्लेशियर और पूर्व ग्लेशियर क्षेत्रों में हो सकता है, जो असमेकित हिमनदों के मलबे के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर जो है डी, हिमानी क्षेत्र। आइए देखिए अगला सवाल। जो लोग पढ़े नहीं होंगे उनको अजब लग रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है वलीय पर्वत का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? इसका सही जवाब है ए, गल्फ धारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ए, 18 दिसंबर। ध्यान रखिएगा। निम्न में से सूची एक की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? इसमें से देखना है। आप ये देख लीजिए आराम से। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसलिए वो गलत था। आइए देख अगला सवाल। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब है डी, फल आवरण। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? समोच्च कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों या ढलानों पर की जाती है। समोच्च कृषि के अंतर्गत हल या मशीन से बनाई गई वृत्ताकार या परिधीय रेखाओं के माध्यम से पानी मृदा में अवशोषित होने तक नीचे की ओर बहता है। यह विधि पानी के बहाव को कम करता है, जिससे फसलों के लिए अधिक पानी उपलब्ध होता है और मृदा अपरदन भी कम होता है। में जो है आंसर जो है ए, समोच्च कृषि। ध्यान रखिएगा। मृदा संरक्षण की जैव पद्धति समोच्च कृषि। आइए देखिए अगला सवाल। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? इसका सही जवाब है हेक्सोस शर्करा। ध्यान रखिएगा, हेक्सोस शर्करा। आइए देखिए अगला सवाल। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम जो है किस कारण से अलग हो जाते, किसके कारण होता है अलग? इसका सही जवाब है ए, अपकेंद्री बल। ध्यान रखिएगा। मथ मथ के घी निकाला जाता है, मलाई निकाला जाता है। टेलनेट का तात्पर्य है?
क्या तात्पर्य है? टेलनेट सब लोग जानते होंगे, नेट चलाते हैं। इसका सही जवाब है टेलीफोन नेटवर्क। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ये सवाल भी कराया जा चुका है, फिर भी बता दो। इसका सही जवाब जो है पारद। ध्यान रखिएगा, दिए गए विकल्पों में पारद यानी कि उसको मरकुरी का गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें न केवल काफ़ी कमज़ोर बंध यानी कि बॉन्ड पाया जाता है, बल्कि इसकी संरचना भी त्रिविमीय नहीं होती है। आइए देखें अगला सवाल। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है, कौन सा गैस है? इसका सही जवाब है डी, मीथेन गैस। ध्यान रखिएगा, धान के खेतों में भी मीथेन गैस, गोबर में भी मीथेन गैस। कैक्टस में शूल किसका रूपांतर है? बताइए, अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है सी, पत्ते। कैक्टस का देखे होंगे पेड़। ध्यान रखिएगा, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, कौन सा है प्रोकैरियोटिक जीव सबसे छोटा? इसका सही जवाब है बी, माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। अब तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है माइकोप्लाज्मा है, जो बैक्टीरिया में संख्याओं में पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया का आकार 1 से 5 मिलीमीटर होता है। समझ गए होंगे। आइए देखें अगला सवाल। इंद्रधनुष किन कारण से बनता है? इसका सही जवाब है डी, अपवर्तन और परावर्तन। ध्यान रखिएगा, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है बी, निम्न वायुमंडलीय दाब। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सोडियम थायोसल्फेट। तो ये आज के 55 सवाल हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक ज़रूर करें, पूरे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।